मोनालिसा चित्र को लिखने वाले चित्रकार का नाम था लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। यार क्या चित्रकार रहा होगा। इसने किताब थी इसकी, लियोनार्दो दा विंची की, इतनी की मोटी। वो पीछे गूगल का जो सीईओ उसने 250 करोड़ में खरीदी थी, जो आज की लगभग है 400 करोड़। लियोनार्दो दा विंची। इस आदमी ने उस समय, आज से 500 साल पहले वो कल्पनाएं दे दी थी जो आज कर रहे हैं। उसने एक ऐसा रथ बना रखा था जो बल्लादेव वाली फिल्म में ना, उस प्रकार का उस समय। उसने उड़ने के लिए जहाज के चित्र बना रखे थे। जहाज का विकास इसके बहुत सालों बाद हुआ था। इसकी कल्पनाएं थी। ये जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था ना, उसकी कब्र से लाश निकाल लेता था, निकाल के उसके सारे अंगों को वो चित्र बनाता था। उस समय बंदे ने मनुष्य के कम से कम 240 प्रकार के चित्र बनाए। लीवर के, किडनी के, प्रत्येक अंग के बंदे ने चित्र बनाए। उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लियोनार्दो, ये जो मोनालिसा चित्र है, ये इटली का है। ये फ्रांस के किसी म्यूजियम में था, वहां से चोरी हो गया था। चोरी होने के बाद में बड़ा चर्चा में आया। बोले आ मोनालिसा तो कोई उठा लेगा रात में। अब सारे पुलिस सब विभाग एक्टिव हो गई, क्योंकि वो कोई इटली का बंदा ही चुरा के ले गया था। बहुत सारे लोगों को लिया गया। पावलो नाम सुना है कभी आपने? कौन सा पावलो? इसकी वेब सीरीज है, कभी मौका मिले तो देखना। डिपेंड ये करता है कि तुम देख क्या रहे हो। तुम हॉलीवुड देख रहे हो तो तुम औरों से बहुत एडवांस हो दिमाग में। आसान काम नहीं है। आप में से कोई, मुश्किल से कोई होगा एक दो जो हॉलीवुड मूवी देखता होगा, क्योंकि उनका जो दिमाग की टेक्नोलॉजी है हमारे वाली कुछ नहीं उनके आगे। हमारी तो कोई मर पड़ गई, एक आधी कोई इनाम लेके आती है ऑस्कर, कोई मर पड़ गई। बाकी तो अपन तो मिल ही को नहीं ऑस्कर। आस्कर एक ही फिल्म को मिला है, कौन सी को? पावलो, जिसने इतने पैसे थे इस आदमी के पास। ये भी चित्रकार था, क्योंकि ये क्या करता कि कोई चोरी हुई पेंटिंग खरीदी है, तब उस चोरी वाले में इसको भी पकड़ के ले आए थे। इसने इतने पैसे थे इस आदमी के पास, पावलो के पास। वेब सीरीज देखना। एक सर्दी की रात में इसके लड़के को सर्दी लगी, कहते हैं कि सारी रात पैसे जलाए उसने, सारी रात। देखना कभी मौका मिले तो पावलो। बाकी थनमन भी रहे, तारक मेहता में फुर्सत को नहीं। देखो, इसको भी पकड़ा था उस समय। ये लियोनार्दो दा विंची, प्रसिद्ध चित्रकार। जब ये चित्र बनाया मोनालिसा, इस पर पीएचडी होती है मोनालिसा पे। क्या सोच के बनाया होगा? 12 साल लगे। हाँ, पावलो पिकासो, बिल्कुल पावलो पिकासो। वो जान गए, पावलो लिख दियोगे मैं। और देख, एक ही आए ईशो, एक ही आए। देखा करेगा, ये महान लोग हैं। इन लोगों के, ऐसे लोगों की, वर्तमान में जो बड़े लोग हैं उनकी इंटरव्यू देखा करो। उनका जीवन भर का ज्ञान है जो तुम्हें मात्र आधे घंटे में मिल जाएगा। उन्होंने जो किया, उनकी जो बातें, लेकिन ज्ञान तो लेते हैं इंस्टा से। जो किसी काम के नहीं रहे वो इंस्टा पे अपना ज्ञान झाड़ रहे। जिन्हें कुछ पता नहीं है, ना दर्शन शास्त्र का उन्हें पता, ना कुछ, और अपने हिसाब से नियम बना के फेसबुक पे लिखते हैं। वहां से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। छोरियो, जे इंस्टा ज्ञान ले लिया तो घर पाटता टेम को लगी, क्योंकि जो ज्ञान देने वाला है वो देखो कौन है। ये बड़े लोग यार, इनकी इंटरव्यू देखो, इनके लोगों के देखो। बड़ा वकील कौन सा है? चलो अब तो ऑनलाइन है, बताऊं कौन? हाँ, पावलो पिकासो है। जानते हैं सर, वो जाने मिलेड़ो है तेरू गैंगस्टर। हाँ, सारा काम करेड़ा है, बिल्कुल। बहुत पैसे वाला था। उसने कहा था कि मैं पूरा कर्जा उतार दूंगा, मेरे को गिरफ्तार मत करो। फिर अपनी जेल बनाई थी उसने। देखना कभी समय मिले तो। मोनालिसा को जब आप देखोगे ना, मतलब मुस्कुराते हुए चित्र है, और उसके चेहरे से भी नहीं लग रहा कि वो मुस्कुरा रही है, फिर भी लगता है कि मुस्कुराते हुए। बड़ी कल्पनाएं हुई है इस पे कि यार चित्रकार के दिमाग में क्या आया होगा कि इसने ये बनाए। कुछ कहते हैं कि ये मोनालिसा गर्भवती थी, वो एक कल्पना में खोई हुई है अपने बच्चे के। कोई कुछ, इस पे बहुत सारी पीएचडी हुई है। तो मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्र है। कभी मौका मिले चोर ले आइयो बैठू। कम से कम 500-700 करोड़ को तो वही को एक चित्र, इतने को एक चित्र। कहते कई बार ये जो है ना लियोनार्दो दा विंची, ये ऐसी कोई जा रहा था, तो किसी महिला ने इसको पहचान लिया। वो आई, एक्साइटमेंट तो होता है ये, वो हुआ आप रहो तो मुझे भी चित्रकार बनना है।
तो उसने कहा कि ऐसे एक कोई पेच दिया उसको कि कोई चित्र बना दे, उसने कोई ऐसे करके 5-7 सेकंड में चित्र बना के दे दिया, बोला ले जा बेच दी घड़ी 10 लाख को है। मैंने बोला अच्छी मजाक करी रहे बड़े दिन पहले, 10 लाख को थोड़ी है, 2 सेकंड लगाए। तो वो जब बेचने गई तो रियल में उसकी ये कीमत थी। फिर आई वापस, बोल महाराज थे तो मान मैं भी चित्रकार बनना चाहूं, इतना ही रुपया मैं कमाना चाहूं। अरे अच्छा साल 40 होगी मन, 40 साल बाद चला ये 10 सेकंड का पेन। इस 10 सेकंड के पेन को चलाने में 40 साल लग गए मेरे को। अब बनाएगी बच्चे हटो हमारी चापड़ी तो तू दिख होता है, हमारे भी ऐसे हो जाता है। भी मान लो कोई टीचर आज घंटे के 20-20 हजार रुपये भी लेते हैं, ऐसे भी थे। सोचो मैं ही बन जाऊं, अरे आ तो देख बेचारे कितना साल हो गया होगा, तब जाके उसको 20,000 मिलना शुरू हुआ होगा उसको। तो वही लियोनार्डो वाले तो चित्र बनी ठनी चित्र गूगल पे देख लेना आप। अब एरिक डिक्सन ने इसे क्या कहा, भारत की मोनालिसा। फिर जी आजाद होया भारत सरकार इन देखियो, देखता ही बोली वाह चित्र तो जोर को है, डाक टिकट जारी कर दो। एकमात्र चित्र शैली, पहली चित्र शैली जिस पर डाक टिकट जारी हुई थी कौन सी है? जब भी आपसे कभी कहा जाए कि नाक लंबा, रेसेर बाहेर, गर्दन पतली, रियर किसका चित्र है, तो समझ लेना किसका है, वो बनी ठनी का चित्र है।